दोस्तों, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा। यह डील न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को भी स्थिर बनाएगी। यह समझौता राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जो खुले बाजार से चावल खरीदकर इंडोनेशिया की सरकारी एजेंसी बुलोग को निर्यात करेगा। इस डील से भारतीय चावल उद्योग को वैश्विक बाजार में नई दिशा और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। जुलाई 2023 में घरेलू आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में इसे हटा लिया गया। इसके बाद वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी। पहले बांग्लादेश को 50 लाख टन चावल निर्यात की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब उसकी आपूर्ति इंडोनेशिया को किए जाने से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ गया है। इस समझौते ने भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और यह दक्षिण एशिया में व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच इस डील के बाद आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। प्रतिबंध हटने के तुरंत बाद नवंबर और दिसंबर 2024 में भारत ने बांग्लादेश को 50 लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात करने की मंजूरी दी। बांग्लादेश भारतीय चावल का एक प्रमुख खरीदार है और इस फैसले ने भारत बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात करने की घोषणा की है। यह चावल राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। इस समझौते ने भारतीय चावल उद्योग को वैश्विक बाजार में नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाई है। चावल निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद भारतीय चावल की कीमतें वैश्विक बाजार में आकर्षक हो गईं। पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे अन्य प्रमुख निर्यातकों को अपनी कीमतों में 10 से 15% की कटौती करनी पड़ी, जिससे भारतीय चावल की मांग और बढ़ गई। यह कदम न केवल भारत के चावल निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी को भी बढ़ाएगा। यह डील भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हालिया चावल समझौता का बांग्लादेश पर सीधा असर पड़ा है। इस समझौते के तहत भारत ने इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात करने का फैसला किया है, जो पहले बांग्लादेश के लिए निर्धारित था। इस कदम से बांग्लादेश में असंतोष और तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं। बांग्लादेश भारतीय चावल का एक प्रमुख आयातक रहा है और इस बदलाव ने उसकी खाद्य आपूर्ति योजनाओं पर असर डाला है। हालांकि इन परिस्थितियों में भारत ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास किया है। भारत ने हाल ही में 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। यह निर्णय मछुआरों की आपसी रिहाई और प्रत्यर्पण प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां भारत और बांग्लादेश दोनों ही अपने हिरासत में लिए गए मछुआरों को रिहा करते हैं। भारत का यह कदम दोनों देशों के मानवीय संबंधों को बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज-जमान ने भारत और चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मुख्यतः लेन देन आधारित बताया और चीन को बांग्लादेश के विकास में एक अहम साझेदार के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन रिश्ते निष्पक्ष और संतुलित होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश के संबंध कई मायनों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। जहां भारत को बांग्लादेश के बाजार से लाभ होता है, वहीं बांग्लादेश भी भारत से कई आवश्यक वस्तुएं आयात करता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चावल समझौते के बाद दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंध किस दिशा में जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच यह समझौता भारतीय कृषि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बड़ा कदम है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।